मसीह में अब सबकी सलामती हो। शुक्र चाहते हैं आज के मुबारक दिन के लिए जो खुदावन यीशु मसीह की निस्बत से फतह का दिन, खुशी का दिन और खुशखबरी का दिन कहलाता है, ताकि हम खुदा की खैमा इज्तिमा में जब इकट्ठे होते हैं तो खुदा की अमीक बातें जो हमारी ज़िंदगी के रूहानी दरख्शा है उसको सीखते चले जाते हैं और खुदा हमारा अमीर कारवां बनता है। आज की तलावत बामुताबिक पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, और हमने उसका दूसरा बाब और उसकी आयत पढ़ी खुदावंद के पाक कलाम में से 15वीं और 16वीं आयत। 15वीं आयत एक दफ़ा फिर मिल के पढ़ते हैं। आप पढ़ें ऊंची आवाज़ से ताकि आवाज़ मुश्ताक पासजवे तक पहुँचे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस बाबरकत तिलावत के लिए। पिछले इतवार कौन सा मज़मून हमने सीखा? किसी को अगर याद हो तो मज़मून क्या था, टाइटल क्या था? कोई शख्स, मैंने तो आयत की बात ही नहीं की, मैंने तो टाइटल की बात की। किसी को पता हो? एनीवन? इससे हम अंदाजा लगा लें। वी आर गॉड बिलीवर, हम सब मसीही हैं। खादम बड़ी एक मेहनत के साथ एक अनवान को चूज करता है, फिर उसको बयान करता है और कलीसिया सुनती है। सुनने वाला सुनाने वाला दोनों क्या है? खुदा का हुजूर मुबारक है। आज का जो दूसरा हिस्सा अनवान है तस्लीबुल मसीह। पिछले इतवार क्या वो भी तस्लीबुल मसीह का पहला हिस्सा, और उसकी आयत क्या थी? पहला कुरिन्थियों पहला बाब और 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक क्या खुदा की कुदरत है। ये पहला हिस्सा था उसकी आयत मुबारक थी। मेरे पास ये हमारे बाइबल कॉलेज के नोट्स होते हैं, मगर कुछ ऐसे चीजें जनाब लेट रेवरेंड डॉक्टर मुश्ताक साहब ने लिखी कि उनकी कुछ लिखी हुई चीजें ऐसे पड़ी थी, मगर वक्त खुदा ने मुझे दे दी और मैंने इकट्ठा किया और उसको एक तरतीब दी। ये उस वक्त कैनस पिक्चर्स के बाइबल कॉलेज के अफराद को, स्टूडेंट्स को सिखाया गया। मैं वक्त ब वक्त उसको मौसम के साथ साथ अपनी कलीसिया में बयान करता रहता हूं, अपने खदाम में भी इसको शेयर करता रहता हूं। हम दुनिया में प्रीचर, टीचर और मुअल्लम देखते हैं। 3 काइंड ऑफ पर्सन जो हमें मिलते हैं। प्रीचर मिलते हैं, टीचर मिलते हैं और क्या मिलते हैं? मुअल्लम मिलते हैं। प्रीचर जो होता है वो मोटिवेशन स्पीकर होता है और लोगों को मोटिवेट करता है खुदा की बातों की तरफ। टीचर जो होता है वो ट्रेनिंग देने वाला होता है, वो टीच करता है। उसकी ये फितरत होती है कि वो जो सीखा उसने वो आगे सिखाता है। जिस तरह बाइबल कॉलेज में देखते वहां पर हमें टीचर मिलते हैं और वो सिखाते, टीच करते हैं कि एक जुमले को वो जो है बड़ी रवानगी के साथ घंटों उसके ऊपर बहस करते हैं, तो उसकी तफसीर करते हैं।
एक मोलम होते जो इल्म लाहियात की बातों को कलीसिया तक, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंटों तक और खुदाम तक आया करते हैं। तो ये सारी बातें कहां से मिलती हैं हमें? कलाम से, द वर्ड ऑफ गॉड जो है ये क्या है? अजली और अब्दी है। हम ना अजली हैं ना अब्दी हैं, मगर हम अजली और अब्दी के क्या हैं? मुंतजिर हैं, उसके पैरोकार हैं। तस्लीब का मतलब क्या होता है? जब लफ्ज बोला जाता है तस्लीबुल मसीह, तो इसका एक मतलब ही होता है, मैं नहीं होता है। मैं कल नारोवाल में था, मुझे जहाज मिला के पास में अकेले जा रहे, मैं कहनी पास से है हमारे साथ। मैं कल नारोवाल में था, तो वहां पर छोटा सा मैंने ये कलाम शेयर किया था, तस्लीबुल मसीह। क्योंकि नारोवाल में हमारे काफी पास्टर्स हैं, तो मेरे और आपके लिए बहुत ग्रेट ऑनर कि हम कुछ बातें सलीब के मतलब करते हैं, कुछ उसकी जाते करीमा के मतलब बात करते हैं। तस्लीब का मतलब है सूली देना, सलीब देना। क्या मैंने कहा? तस्लीब का क्या मतलब है? सूली देना, सलीब देना। हमारे चर्च में काफी 4-5 स्टूडेंट हैं जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, मुझसे बाइबल कॉलेज में। तो प्लीज आप जरा नोट कर लिया करें, ये लफ्ज होते जो हैं ये थियोलॉजी होता है, इल्म लाहियात के होते हैं। ये गाए बगाए ही आपको टाइटल्स मिलता है। पहले वक्तों में ये बहुत आल जो था मशहूर ये अनवान होते थे ईस्टर की कन्वेंशन के ऊपर, तस्लीबुल मसीह, सलीबुल मसीह। तो इस तरह के हमें अनवान जो तो पहले मिलते थे, अब जो है थोड़ा सी कलीसिया तब्दील हो चुकी है। तो मैंने क्या कहा? तस्लीब का मतलब है सूली देना, सलीब देना। मगर सूली के ऊपर, सलीब के ऊपर तो बहुत सारे लोगों को चढ़ाया गया है, मगर असल जो सलीब के ऊपर जो मेरी और आपके लिए जो मर्रा, जिसकी निस्बत से सलीब जो है एक कुदरत ठहरी, एक निजात ठहरी, एक पकीजगी ठहरी, एक खुशखबरी ठहरी, एक अमीर कारवां बन गई। आखिर वो शख्स कौन है? आखिर वो शख्स कौन है जिसकी निस्बत से इस जो सलीब की जो फजीलत है, जो लकड़ी की फजीलत है, वो जमीन से आसमान तक पहुंच गई। सलीब का लफ्ज नए अहदनामा में 59 टाइम आया है। कितनी दफा आया है? 59 टाइम आया है। ये 59 हमारे लिए इतना फिक्र की बात नहीं है। जो बाइबल पढ़ने वाले, जो बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो इस बात की तहकीक करते हैं कि कौन सा लफ्ज जो है कितनी दफा आया, गूगल करें आ जाता है। कोई तरह आज के दौर में ये काम है, इतनी मुश्किल नहीं है। मगर बात मुश्किल ये है कि हम उस बात को समझना किस तरह चाहते हैं। अगर हम उस बात को नहीं समझते कि जिसकी वजह से 50 टाइम ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तब तक हमारी जिंदगी का ग्राफ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जब हम बैठते हैं या सुनते हैं तो उस बात को जरूर समझें। हम प्रस्तुत भी करते, मगर प्रस्तुत सुनने में वो उस तरह के हमारे कान नहीं होते कि जिस तरह की प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि हमारा चर्च प्रस्तुत को वक्त के हिसाब से प्रस्तुत करता, मौसम के हिसाब से प्रस्तुत करता है कि ये नहीं कि ये सलीबी दिन गुजर रहे हैं, रोजों के अयाम गुजर रहे हैं, तो मैं कह दूं दे दे शिफा मुझे यीशु, मुझे मौजूदा कर दे, मुझे रूह से भर दे। नहीं, आज के दौर में, इस वक्त के दौर में, इस रोजों में हम क्या गाते? सलीबी गीत गाते हैं। सलीब से हमारी जिंदगी मजरू नहीं होती, बल्कि सलीब से मेरी जिंदगी में ताकत आती, कुव्वत आती है, निखार आता है, मैं निखरता हूं, क्योंकि मैं धुल जाता हूं किससे? गुनाहों से। जब मेरे गुनाह धुल जाते तो मेरे अंदर क्या आ जाता है? निखार आ जाता है। जब निखार आ जाता है तो मैं सूली का, इस सलीब का शुक्र अदा करता हूं। सलीब का लफ्ज सिर्फ नए अदना में मिलेगा, पुराने अदना में सूली या लकड़ी का आपको जो है उसके बारे में बोला गया है।
इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो सलीब का लफ्ज जो है इसको यूनानी ज़बान में स्टारिस कहते हैं, STAURAOS, स्टारिस कहते हैं। इसका इस्तेमाल हुआ है। ये मुमी तौर पर जो लकड़ी है, इसको पुराने आदमी में मैंने क्या कहा, इसको दरख्त और सूली के तौर पर इस्तेमाल जो है लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मगर नए अहदनामे में सलीब का जुमला इस्तेमाल किया। मफहूम एक ही है, सलीब जो है वह लकड़ी से ही बनती है। सूली पंजाबी जबान का लफ्ज है, सलीब उर्दू जबान का लफ्ज है। इसलिए पड़ूस रसूल के जो बड़ा बहुत खूबसूरत लिखता सलीब का पैगाम, यानी कि सलीब की खुशखबरी, पैगाम इलाही, इलाही भेद मुझ पर खोल दे अपने रूह से मसीहा। मैं जब ये गीत गाया, मैंने घर जाके इस बात को जब सोचा, मैं जब यूट्यूब पे अपना कलाम सुन रहा था तो मैंने कहा खुदा अपना कलाम मुझ पर और खोल दे, इलाही भेद खोल दे मुझ पर मसीहा। किसके वसीले से? रूह के वसीले से। खुदा वो काम करता अपने रूह के वसीले से, उसने रूह दिया है। तो सलीब की जो कुदरत, जो फादियत है, उसकी तासीर, उसकी खुशखबरी किसके वसीले से हमारी जिंदगियों में जो है हमें उजागर करती है? रूह के वसीले से। इसलिए मैंने पिछले इतवार कहा था कि सलीब पर जो है ये जो वकूआ है, इस पर तीनों कानून यकसा तौर पर काम करते हैं। एक कानून नहीं, तीनों कानून एक ही वक्त में काम करते हैं, और ये तीनों कानून जुदा नहीं होते। मैंने कहा था अगर ये जुदा हो जाए तो तीन खुदा बन जाते हैं, मगर हम तीन खुदा को नहीं बल्कि एक ही खुदा को मानते हैं, जो खुदा की जात में मुतहद है, कभी भी जुदा नहीं होते। हम जुदाई को नहीं बल्कि उसकी मुतहदा कानून की जो कसरत उसको मानते हैं। ये जो कानून की कसरत है, इसके अंदर पाकीज़गी है, इसके अंदर अज़लियत और अब्दियत है। लफ्ज़ माज़ में असली भी बहुत अच्छा लगता है, अब्दियत भी बहुत अच्छा लगता है, मगर हम जब अज़लियत और अब्दियत को देखते हैं तो वहां पर हमें कानून की कसरत नजर आती है। अगर आसमान पर पाकीज़गी है तो खुदा का मंसूबा भी ज़मीन पर भी पाकीज़गी का था। इसलिए आदम को उसने बनाया और अपना रूह उसमें फूंका। कितनी बड़ी बात है। सबको कहा हो जा, हो गया, मगर इंसान के लिए खुदा ने अपना रूह दिया और जिंदगी दी। इसलिए तुम खुदा के रूह में हो। ताली तो हो जाए। इसलिए मैं और आप क्या खुदा के रूह में है। मैं भी रूह में हूं, पास्टर जवेद भी रूह में है, आबद भी रूह में, सब बैठे खुदा के रूह में है। ईमानदार गैर ईमानदार सब खुदा के रूह में है, और रूह में जिंदगी पाई जाती है। और जिंदगी इंसान की पहचान है। ये शक्ल सूरत मेरी क्या है? पहचान है कि मैं इलियास हूं। नाम मेरा मेरी पहचान है, मगर खुदा मुझ में है। मगर खुदा सलीब पर नहीं चढ़ा। खुदा सलीब पर नहीं चढ़ा। जब मैं ये देख रहा था, हमारे पास ये शलोम चर्च की पितर से स्टेट कन्वेंशन है, यहाँ पर अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, और मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। 2 दफा यहाँ पर भी आए मकसूद कामल, और उनका 23 मार्च को मैं जाऊं कलाम सुनने के। इसलिए कि जब अच्छे मुअल्लिम को सुनोगे तो अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। मगर जो आज की आयत है, इसके अंदर बहुत गहरा भेद है। एक क्या है? गहरा भेद है, मुकाशवा है। मेरे बच्चे कहते पापा आपने 2-3 वर्ड इंग्लिश के सीखे हुए, उन्हीं को क्या करते रहते हो, शेयर करते रहते हो। मगर मेरे बच्चों को नहीं पता कि मैं चल मिनट कोरिया में भी इंग्लिश में प्रीच करता हूं। मैं वहां पर जाकर उर्दू में प्रीच नहीं करता। पास्टर जवेद जानते हैं, शफाक जानता है। जब इसी तरह प्रीच करता हूं तो फिर मेरा ग्रेड लीडर कहते हैं, कलीसिया को कहते हैं, पास्टर आज प्रीच कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा। ये मेरा एक अंदाज है कि आई एम प्रीच ग्रेसिवली। मैं स्लो नहीं प्रीच कर सकता, मेरे पास लिखी बातें मैं रीड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं न्यूज पढ़ने वाला शख्स तो नहीं हूं। मेरे अंदर जो कलाम है मैं उसको बयान करता हूं। ये मेरे लिए एक सपोर्टिंग रोल होता है। ये लिखी बातें का सपोर्टिंग रोल होता है। ये बैठे स्टूडेंट पढ़े, जो आप लिखते हैं ये आपके लिए सपोर्ट है। जब आपको इसको देख के पढ़ते जाते हो तो ये न्यूज होती है, और न्यूज से इंसान मुतासर नहीं तो मुतासर होता है जो दिल से निकलती बात है। आमीन। दिल से निकली बात को जो है उससे इंसान मुतासर होता है। जो अहम बात आज आपके मैं सामने रखना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि हम खुदा के क्या है? नजदीक। वी आर वेरी नियर टू गॉड। बच्चों आदियाश बोला, वी आर वेरी नियर टू गॉड बिकॉज गॉड कनेक्ट अस with the word of God.
अगर हम खुदा के नजदीक है, नियर वर्ड ऑफ गॉड, इट्स मीन गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ है और गॉड हमारे अंदर है, इनसाइड। खुदा हमारे अंदर बसेरा करता, हमारे चेहरे पे बसेरा नहीं करता। अगर कोई चीज मेरे अंदर है तो वो मुझे ताकत देती है। रोटी मेरे अंदर जाती है, पानी मेरे अंदर जाता, फ्रूट मेरे अंदर जाता, रोटी बोटी चोटी सब मेरे अंदर जाता है, फिर मुझे ताकत मिलती है। अगर मैं लबू में रखूं, यहां पर रखूं, दबाओ ना, तो फिर मुझे ताकत नहीं मिलती। इसलिए आपको भी कलाम को अंदर रखना पड़ेगा। इफ यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, you receive the power of the Holy Spirit। अगर आप खुदा का कलाम वसूल नहीं करोगे तो फिर खुदा की ताकत आपको नहीं मिलेगी। जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितने मर्जी रोजे रख लें, जब तक आपके पास और आपके अंदर कलाम नहीं है, तब तक आपके पास कब पावर नहीं है। और जब तक आपके पास पावर नहीं है, यू आर द विदाउट विजडम ऑफ गॉड। आप बगैर खुदा की हिकमत से, अगर आप खुदा की बगैर हिकमत से हो तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मिशन। खुदा की खिदमत को समझ नहीं सकते। अगर आप खुदा की खिदमत को नहीं समझ सकते तो फिर सलीब की तस्वीर को नहीं समझ सकते। खुदा की सलीब की तस्वीर को समझना है तो आइए आज से समझे, कहें कि खुदा, मैं खुदा के नजदीक हूं। निजात लिखा है, हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वाले दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, निजात पाने वालों के लिए भी और हलाक होने वालों के लिए, दोनों के लिए। इट्स मीन द वर्ड ऑफ गॉड जो है, वो जो है बदकारों के लिए भी है और रासबाजों के लिए भी है। कलाम मास ईमानदारों के लिए, ईमानदारों के लिए एक और अच्छा लफ्ज हम बोल सकते हैं, निजात याफ्ता। पिछले बुध को पासजार ने निजात का लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा। जब हम ईमानदार बोलते थे इसका मतलब ही निजात याफ्ता होता। जब निजात याफ्ता की बात करते इसका मतलब भी ईमानदारी होता। खादम की ये खूबी होती, वो कौन सा लफ्ज लेके कलीसिया को मोटिवेट करता है। इसलिए मेरे लिए ये लफ्ज जो थे बड़ी एक बाई से बरकत थे कि मैं और आप क्या है, खुदा के नजदीक निजात पाने वाले हलाक वाले दोनों के लिए मसीह की क्या खुशबू। कितनी बड़ी बात है, खुशबू। खुशबू सबको पसंद है। अभी अबानी के बेटे क्या कि हम देख रहे थे प्री वेडिंग प्रोग्राम, तो उसमें बड़े बड़े महंगे महंगे जो है परफ्यूम दिए गए, करोड़ों रुपए के। वहां पैसे लगाने पड़ते हैं, मगर अगर आप मसीह के नजदीक हैं कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई सूद पे पैसे नहीं उठाने पड़ेंगे। मोहत खुदा की खुशबू मिल जाएगी, कलाम की खुशबू मिल जाएगी, निजात की खुशबू मिल जाएगी, नजदीकी मिल जाएगी, सलीब की मोहब्बत मिल जाएगी। आमीन। क्योंकि मसीह मेरी क्या है, खुशबू है। इसलिए बाबत मसीह की खुशबू को महसूस करें। जब तक हम मसीह की खुशबू को महसूस नहीं करते तो हमारे अंदर वो पैशन जो है वो हम नहीं उसको महसूस करते। खुशबू जब निकलती है तो वो दूसरों तक पहुंचती है। तो खुशबू का पैगाम यीशु ने दिया शागिर्दों को। क्या दिया था? क्या खुशबू का पैगाम था? इरशाद आज़म तालियां पास जा बस तुम जाओ, गैर कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ। उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिर तक। वो आखिर कब होगा? वो आखिर तब होगा जब हम उसकी बादशाही में जाएंगे। तो मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना जिंदगी में, ना मौत में, ना जमीन पर, ना कब्र पर। वो हमेशा क्या रहेगा, हमारे साथ है। बस शर्त यह है कि हमारे अंदर मसीह की खुशबू हो। कल मैं नारोवाल क्यों गया था, इस चर्च में एक शख्स के अलावा किसी को नहीं मालूम।
एक शख्स के अलावा वो किसी को नहीं मालूम मैं क्यों गया था। मगर सबसे बड़ा मैं शुक्र अदा करता उस खुदा का जो मुझे लेकर गया अपने ग्राम के लिए, अपने इस प्रोग्राम के लिए, जो प्रोग्राम आपके वसीले से दिए किए जाते हैं। अगली जो बात है, बाज के वास्ते तो मरने के लिए, ये खुशबू क्या है? बाज के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू, वो बाज के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू। और कौन इन बातों के लायक है? फैसला आपका है। खुशबू लेना चाहते हैं या बू लेना चाहते? इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, अपनी जिंदगी की जो मुसीबतें हैं आफतें इनको दूर करो। जब तक हमारे अंदर सलीब नहीं और सलीब पर जो चढ़ा यीशु नहीं, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर कमियां ही कमियां। मगर इन कमियों को कौन दूर करेगा? इसलिए जो वाकई सलीब जो है ये फजीलत है किसकी? बाप, बेटे और रूह कुद्स। ये सलीब क्या है? फजीलत है। इसलिए हम इन्हें चर्च के अंदर आवेजा करते हैं ताकि हमारी नस्ल जानती है कि यीशु सलीब पर चढ़ा। इस सलीब की जो खुसूसियात यीशु के वसीले से है, इसकी फजीलत यीशु के वसीले के कोई यीशु चढ़ा। हालांकि यीशु के दाएं और बाएं दो डाकू भी थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? दोनों बदकार थे। एक लांतान में जो है यीशु पर ब्लेम करता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। यही बात है ना। दूसरे को पता चल जाता है, वो कहता है कि खुदावंद हो सके तो मुझे अपनी बादशाही में याद कर। एक उसी तरह की बात करता है जब वो इब्लीस करता है कि अगर तू मसीह है तो पत्थरों को क्या रोटियां बांध जाए। इसी तरह डाकू कहता अगर तू मसीह है, ये नहीं कहता कि हमें बचा, कहता अपने आप को बचा और हमें भी बचा। आज हम भी यही बात करते हैं कि यीशु मुझे बचा ला। यीशु को हम जानते नहीं। अगर आप यीशु को जाने तो यीशु की सलीब की उस फजीलत को भी समझे। इसलिए कि रूह कुद्दस के वसीले से सलीब का फरीजा यीशु ने शागिर्दों के हवाले किया। इसलिए पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता है, पैगाम देता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या बेवकूफ, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या खुदा की कुदरत। इतनी बड़ी कुदरत। तो ये कलाम क्या है? खुदा की कुदरत है। इसलिए ये कुदरत मेरे लिए फरीजा है, मेरे लिए अमृत जल है। मैंने अपने गीत में अमृत जल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया, जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो खुदा ने कहा ये मेरा अमृत जल है, इसे पी, मैं तेरी बदकारी को दूर कर दूंगा, मैं तेरे गुनाह को दूर कर दूंगा, मैं तेरा बोझ दूर कर दूंगा। बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? जिंदगी का राम। मांस राम नहीं बल्कि क्या दूंगा? जिंदगी का राम। इसलिए हिम्मत पकड़े, ईमान रखें और इस फरीजे को, इस फजीलत को हासिल कर ले। ये लम्हा बलम्हा बारिश के कतरों की मानत बरसता रहता है। ये लम्हा बलम्हा बारिश के कतरों की मानत बरसता रहता है और तमाम दुनिया में बरसता है। इसके बरसने से सैलाब नहीं आता, इसके बरसने से जो है घर नहीं गिर जाते, बिल्डिंगें नहीं गिर जाती, इंसान नहीं मरते, बल्कि इसके बरसने से इंसान बच जाते। इसलिए मेरे मसीह ने और आपके मसीह ने क्या कहा? अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मेरे लिए एक फलसफा भी है। मैं सोचता हूं कि अगर यीशु मसीह ने सबके लिए दुआ कर दी तो क्या वो माफ नहीं? ऐ बाप इनको माफ कर। तो अगर बात मसीह ने की हो, माफी मसीह ने दी हो, तो वो माफ हो गया।
ये बात दुआ किसी इंसान ने की, उसके बेटे ने की है। अपनी जिंदगी में इस दुआ को कामल लाया करे, क्या बाप हमें माफ कर, हमें क्या कारण माफ कर, क्योंकि मैं तेरी सूली उठाना चाहता हूं। क्या उठाना चाहता हूं? तेरी सूली उठाना चाहता हूं, तेरी सलीब उठाना चाहता हूं। मुझे ताकत दे, मैं तेरी सलीब उठाकर चलूं। मुझे महसूस हो, मैं जान जाऊं कि तुमने बोझ उठाए, इस सलीब के ऊपर मेरे बोझ थे। नजर लकड़ी आती है, मगर इस सलीब के ऊपर इंसानियत के बोझ थे, ईमानदारों के बोझ थे, गैर ईमानदारों के बोझ थे, तो सबको बचाने के लिए। इसलिए मसीह कहता है, मेरी बातों को सुनो, मेरे कलाम को समझो, मेरे कलाम को दिल में रखो, ताकि गुनाह ना करो। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, इसलिए ये तस्लीबुल मसीह की जो सलीब है, इसके ऊपर जो इंसान चढ़ा है, ये खुदा का कलमा है। ये वो कलमा है जिसके बारे में कुरान मजीद में लिखा, कलमा अल-कहरा मरियम, यानी कि ये कलमा मरियम पर डाल दिया, जिसके बारे में बाइबल लिखती है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का। तो सलीब पर उसके जलाल है, उसके किसके? उसके अकलौते का। इसलिए ये सलीब जो है इनफरादी तौर पर नहीं उठाई गई, बल्कि ये आलमे कुल के लिए उठाई गई है। इसलिए ये सलीब सबके लिए है, और ये सलीब इंसानों के इख्तियार को और बुलंद करती है। ये सलीब क्या है? इंसानों के इख्तियार को और बुलंद करती है, जिम्मेदारी देती है। जिम्मेदारी के पास तुम जाओ, ये जिम्मेदारी है, ग्रेट कमीशन। तुम जाओ, गैर कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। ये इंसानियत के जिस्म को, रूह को, शख्स को क्या देती है? जिम्मेदारी देती है। ये सलीब जो पुकारती है। इसलिए कफारे का वक्त, यानी कि यीशु जब सलीब दिया जा रहा था, तो उसके उसी टाइम भी तीनों अगनुम की मौजूदगी थी। क्या थी? मौजूदगी थी। और ये मौजूदगी का एहसास शागिर्दों को नहीं हुआ। शागिर्द जो है सलीब के नीचे नहीं है, सिर्फ एक ही शागिर्द है, जिसका नाम यूना था, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी? जिम्मेदारी दी। किसकी? कौन सा कलमा है? तीसरा। मां की क्या दी उसने? जिम्मेदारी। तो सलीब क्या है? जिम्मेदारी भी देती, मोहब्बत भी देती। यीशु ने क्या कहा यूना को? ये तेरी यूना, ये तेरी मां। तो मां को क्या कहा? ये तेरा बेटा है। तो सलीब पर हमें रिश्ते भी मिलते हैं, मोहब्बत के रिश्ते, मां और बेटे का रिश्ता मिलता है, निजात और उम्मीद और रोशनी का रिश्ता मिलता है। दूसरे कलमे में यीशु ने क्या कहा? तू आज मेरे साथ। तो ये क्या है? निजात का रिश्ता है। क्या है? निजात का रिश्ता है। इसलिए ये सलीब जो है दुनिया की निजात के लिए है, क्योंकि दुनिया का निजात दहिंदा सलीब पर लटका हुआ है। एक कौम एक कबीले का नहीं। दुनिया में कितने? 12 कबीले हैं। तो ये सब कबीलों का क्या है? बाप है, बादशाह है, और ये सब के लिए सलीब पर लटका है, एक कौम के लिए नहीं। कलाम में लिखा, ईमानदार बहुत बरगज़ीदा कम है। ईमानदार बन के बरगज़ीदा भी बने। जब आप आते हैं, मैं आपको देखता हूं, तकता हूं, खुशी होती। मैं नहीं बल्कि हर कलाम सुनाने वाला आपको जब देखता है तो उसका कलाम में और कुव्वत आती है, और उसमें चाशनी आती है। इसलिए और वो क्या करता है? मैंने पहले कहा, वो सलीब पर पैगाम और शिफायत करता है। निजात और जिस्म के दोनों काम करता है, रूह और बदन के लिए काम करता है। एक को कहा था, वो आज मेरे साथ फरदौस में होगा।
और पहले कलमे में कह देता कि माफ कर, तीसरे में कह देता जिम्मेदारी दे देता है। इसलिए सलीब पर हमें हर किस्म का फलसफा मिलता है। मैं सोच रहा था क्यों, जब मैं सोच किस ने कलमा, तो खुदा सलीब पर भी खामोश नहीं रहा, खामोश नहीं रहा, उसकी खिदमत का अमल जारी रहा। इसलिए तस्लीम और मसीह की जब बात करते हैं तो अपनी ज़बानों को खामोश ना रखें, अपने कानों को बंद ना रखें, अपने दिल को बंद ना रखें। यीशु खटखटा रहा है। प्रकाशित 3 बाब में लिखा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनेगा मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा, क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। अगर हमने अपने सख्त दिल बंद कर रखे हैं तो यीशु अगर आपको आवाज भी देगा तो आप आवाज सुन नहीं पाएंगे। यीशु की आवाज को सुनिए, और ये आवाज उस नजात हिंदे के लिए की है जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा। दूसरा तसलीकियों में लिखा, पहला बाब उसकी 12वीं आयत में, ऐ भाइयों हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आए रोज उसके पास जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं। ऐ भाइयों हम खुदावंद, लफ्ज खुदा ने लिखा, खुदावंद यीशु मसीह के आए रोज। निकाले, एक दफा निकाले पहला तसलीकियों, निकाला किसी ने, पहला बाप उसकी 12वीं है, देखते हैं। सॉरी, ये दूसरा तसलीकियों, पहला बाप दूसरा तसलीकियों, उसका पहला बाप 12वीं आयत में लिखा है, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदा यीशु मसीह का नाम तुम्हें क्या पाया? जलाल पाया तुम्हें। अच्छा, ये थोड़ा सा फर्क है, चले यहीं पे बात कर लेते हैं। ताकि हमारे खुदा और खुदा यीशु मसीह के फजल के मुआफिक, तो सलीब क्या है? फजल। फजल के मुआफिक क्या करें? उसके नाम तुम्हें क्या पाए? अगर फजल है तो जलाल, अगर फजल नहीं तो फिर जलाल भी नहीं। इसलिए यीशु मसीह जो है अपने इरादे में मजबूत था, तो उसने फजल किया, रहम किया, तरस खाया किन पर? वो जो उस पर तमस्कर उड़ा रहे थे। अगर हम भी तमस्कर में शामिल हो जाएं तो हम में और गैरों में क्या फर्क है? हम तमस्कर में नहीं बल्कि मोहब्बत में खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। आखिरी बात खुदा यीशु मसीह ने फिर चौथे कलमे में क्या कहा? एली एली लमा शक्ति, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये कलमा एक बड़ा डिबेटफुल जो कलमा है, जिसके अंदर इल्मे लुगत, इल्मे ईमान, इल्मे अलूम की गहरी बातें हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिकल मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। हर नजरिया जो है उनके ईमान के मुताबिक है। मगर मैंने जो सीखा है, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। जो मेरा मान मेरा दिल में है कि खुदा ने कभी बेटे को छोड़ा नहीं है, और ना वो छोड़ सकता है। अगर तीनों कानून दीन मसीहत में यही ईमान है कि तीनों कानून जो है एक ही वक्त में मौजूद होते, कभी भी जुदा नहीं होते। अगर बाप मौजूद है तो बाप, बेटा और रूह कुद्दस भी मौजूद है। अगर रूह कुद्दस मौजूद है तो बेटा, रूह और बाप भी मौजूद है, तो कभी वो जुदा नहीं हो सकते। मगर हर बंदे का अपना नजरिया, हम किसी के नजरिए को कंडेम तो कर सकते हैं, मगर किसी के ऊपर अपने इख्तियार थोप नहीं सकते। इसलिए गिले शिकवे करने से ईमान और परखा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बात करता है तो उसके पास भी कोई ठोस दलील होगी। मैं ये नहीं कहता उनके पास कौन सी दलील है, मगर मैं उनकी एक दलील जो है वो कहते हैं उसके ऊपर बहुत सबसे बड़ी दलील ये है कि यीशु के ऊपर बहुत बोझ डाल दिया गया था, इसलिए बाप उस बोझ को बर्दाश्त न कर सका, तो बाप ने ना अपना चेहरा मोड़ लिया। मगर ये दलील इतनी कोई ठोस मैं इससे नहीं मुतमिन, क्योंकि यीशु तो बोझ उठाने के लिए तो आया था, और वो बोझ क्या था? गुनाह का था। सब इंसानियत के एक ही तरह का बोझ है, और वो क्या? गुनाह का है। तो यीशु मसीह इतनी ताकत है कि इतनी मजबूती रखता था
कि वो दुनिया के अलमे खुल के गुनाह उठा सकता था। अगर वो दुनिया के अलमे खुल के गुनाह ना उठा सके तो फिर वो मसीह नहीं हो सकता। इसलिए वो बहुत सारे बोझ उठा सकता है, चाहे वो आसमान के हो चाहे वो जमीन के हो। इसलिए उसके कलाम यानी उसके लफाज, उसकी खुशखबरी मास एक के लिए नहीं बल्कि पूरे आलमे को क्या है, पूरे आलमे कुल के लिए है। वो मसीहों के लिए भी है, वो यहूद अंसार के लिए भी है, वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लिए है। किसी भी रंगो नस्ल से उनका तल्लक है, उन सब के लिए है। जब उनका पैगाम सबके लिए है तो ये सलीब जो है ये भी सबके लिए मोहब्बत और निजात का पैगाम। खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे और खुदावंद इस कलाम के वसीले से अपना जलाल आपकी जिंदगियों में क्या करे, ज़हर करे। खुदावंद आपको के साथ हो, हमेशा साथ रहे।